देखिए मैं अपने चैनल प्रीतो स्टडी क्लासेस पे 2025 के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू हो गया और उसके बाद जो है अदर जो भी लॉन्ग क्वेश्चन है चाहे छोटा क्वेश्चन जो भी है उसको बताने जा रहा हूँ। इसको ध्यान से देखिए। जैसे पहला क्वेश्चन है, हम लोग कैसे ओएमआर शीट में आंसर को हल करेंगे। शांत दशमलव संख्या में व्यक्त हो सकने वाली परमेय संख्या होगी। अब तो क्वेश्चन में तो विकल्प में 1 2 3 4 दिया है, चारों में से कोई एक ही सही है। तो इसके लिए मैं बताया था कि यदि हर की घात किस रूप में होनी चाहिए बेटा, हर की घात a पे घाते m और उसके साथ साथ b पे घाते n के रूप की हो। रूप की क्या हो, इसका मतलब यहां पे कुल मिला के ये है। याद रहे तो ठीक है, नहीं याद रहे तो बस याद रखो कि अगर घात पे 2 रहे या घात पे कितना रहे 5 रहे तो बस वो समझ लो कि शांत है, बाकी सब क्या है अशांत है। तो इसमें एक संख्या क्या है 625। तो यहाँ पे ए और बी के जगह हम तुमको बता देते हैं, जैसे 2 यहाँ पे क्या हो सकता है 5। ठीक है बेटा, समझ रहे हो तुम लोग। 2 पे घाते m हो चाहे 5 पे घाते n हो, मतलब कुल मिला के 2 पर या घात आए या तो किस पे घात आए 5 पर आए, तब वह हमेशा क्या कहलाएगी, शांत होगी। नहीं तो बाकी सभी क्या होगी, अशांत होगी। तो इसमें 227/625 को हम चाहे तो 5 पे घाते क लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। अतः यह क्या होगा हमारा, शांत दशमलव होगा। तो इसमें से शांत दशमलव संख्या में कौन सा व्यक्त हो सकता है, सी नंबर। यही अपना क्या हुआ आंसर। इसमें कहा है कि निकाय इतना दिया है कि अनंत अनेक हल होंगे, चाहे अपरिमित रूप से अनेक हल हो चाहे अनंत रूप से क्या हो अनेक हल हो। तो उसके लिए सूत्र होता है अनंत, यहां पे अनंततः अनेक हल होंगे। लेकिन कब होंगे, देखो a1/a2 b1/b2 c1/c2 एक पोजीशन रहेगा तो अनेक हल होगा। अगर a1/a2 बराबर b1/b2 होगा तो उसका केवल कौन सा हल होगा, अद्वितीय हल होगा। तो ऐसे सिचुएशन में हम इसको क्या मान लेते हैं, a1, ये a1 है, ये b1 है, यह क्या है c1, यहाँ a2 है, यहाँ b2 है, यहाँ पे क्या है c2 है। तो हम इसमें से कोई पूरा नहीं लेने की जरूरत है, हम लोग केवल a1 का मान कितना रख लेते हैं k, a2 का मान कितना रख लेते हैं 12, फिर b1 का मान हम लोग रख लेते हैं 3 और b2 का मान हम लोग क्या रख लेते हैं k। बस इतना से भी हम चाहे तो किसका मान निकाल सकते हैं, k का। तो k का k में हम जब गुणा करेंगे तो k पर स्क्वायर हो जाएगा, 12 × 36 हो जाएगा, और जब हम इसका वर्गमूल ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस माइनस कितना 6। यही अपना क्या हुआ, इसका आंसर हो गया। समीकरण इतना दिया है और इसमें किसका मान पूछा है, यक्स। और लेकिन एक खासियत है इसमें कि y बराबर कितना दिया हुआ है 5, तो 3x + 2y बराबर कितना है 10। अब मान को क्या करना है, रख देना है, रखो इसको। 2y का मान कितना है 5 बराबर कितना 10, 2 5 10, प्लस उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, घटेगा तो कितना बचेगा 0। अब x बराबर हो जाएगा 0, तो 0 के नीचे 3 जाएगा, भागा देंगे तो क्या हो जाएगा 0। तो यही अपना क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। और ऐसे ही सवाल, अगली सवाल जो दिया हुआ है थोड़ा स्पेस कम है, मिटा के तो इसके बाद हम लगाते हैं तो अगले सवाल के बारे में बताते हैं। हाँ देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शून्यांकों का अगर योग पूछे, शून्यांकों का गुणनफल। कौन बताएगा बेटा इसका फार्मूला, शून्यांकों का, इधर आओ।
शून्यांकों का, इधर आ जाओ, शून्यांकों का योग का फार्मूला क्या होगा? -b/a। और गुणनफल का? c/a। c/a। जाओ, बहुत अच्छा। देखिए यहाँ पे शून्यांकों का मुझसे क्या पूछा हुआ है? शून्यांकों का योग, केवल योग पूछा है, कुछ और तो नहीं पूछा हुआ है। तो नॉर्मल, ये ए है, ये बी है, ये सी है। चूंकि ये सब क्वेश्चन OMR का है तो हमें बहुत लंबा जाना नहीं है, डीपली नहीं जाना है। नॉर्मल बी बटा के ए, बी का मान अपने पास क्या है बेटा? 5, ए का मान अपने पास कितना है? 3। बस यही अपना क्या हुआ? आंसर। अगर मान लो शून्यांकों का गुणनफल पूछ दे तो इसके लिए भी तुमको परेशान नहीं होना है। शून्यांकों का अगर गुणनफल पूछ दे तो इसके लिए c बटा के a हो जाएगा। c का मान क्या होगा? -2, a का मान 3। यही अपना क्या हुआ? आंसर हो गया। बिंदु इतना 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 दिया हुआ है कि बीच की दूरी, कौन फार्मूला बताएगा बेटा? तुम चाहो तो फार्म आओ। हाँ बताओ फार्मूला, खड़े हो जाओ यहाँ पे। दूरी सूत्र का? हाँ, दूरी का सही। x2 आज क्या कर रहे हैं? हाँ, x2 - x1 का होल स्क्वायर, हाँ, प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। किस में रहेगा ये? कड़ी में। कड़ी में रहेगा। जाओ, बहुत अच्छा। यहाँ पे d बराबर, अगर हम फार्मूला का प्रयोग करें x2 - x1 पे होल स्क्वायर, y2 - y1 पर होल स्क्वायर। फार्मूला पर भी लगा सकते हैं, चाहे तो हम सिंपल भी लगा सकते हैं। x1 है, y1 है, x2 है और y2 है। अगर हम मान को अप्लाई करते हैं तो x2 का मान अपने पास कितना दिया हुआ है? cos थीटा हो गया, और उसके बाद माइनस x1 का मान कितना दिया हुआ है? sin थीटा पे क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर। यहां अगर हम करेंगे तो y2 का मान अपने पास कितना है? माइनस cos थीटा, माइनस y1 का मान कितना दिया हुआ है? sin थीटा। तो ये तो अपना हो गया मान। अब हम इसी को एक्सपेंडेड करेंगे, व्याख्या करेंगे, तो अपने पास बन जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा -2 cos थीटा इंटू क्या हो जाएगा? sin थीटा। ठीक है बेटा, प्लस ये माइनस माइनस, अगर हम कॉमन कर देते, कॉमन भी ना करो तब भी हो जाएगा। देखो, माइनस cos थीटा पर होल स्क्वायर प्लस माइनस साइन थीटा पे होल स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अब यहाँ पे +2, ए का मान लिख लिए, यहाँ किसका मान लिख लिए हम लोग? बी का मान। ये पूरा का पूरा मैंने मान को क्या किया? अप्लाई कर दिया। पहले इसको बता के तो फिर हम बताते हैं। इसको जब हमने मान को अप्लाई कर दिया तो यहाँ पे इतना के बराबर होगा 1 -2 cos थीटा इंटू साइन थीटा, प्लस माइनस माइनस का अगर गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा, तो cos स्क्वायर थीटा यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और माइनस माइनस का गुणा हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा 2 cos थीटा इंटू क्या हो गया? साइन थीटा। इससे इससे क्या हुआ? कट गया। अब अपने पास क्या बचा? देखो, 1 बचा, इसका भी मान कितना होगा? 1 हो गया। अगर हम इसको जोड़ते हैं तो 1 और 1 कितना हो गया? 2। यही अपना क्या हुआ? आंसर हो गया। अगर इस क्वेश्चन को हम लगाने का प्रयास करें तो 1 tan 45 का मान 1 हो जाएगा, यहाँ पर भी 1 हो जाएगा, तो 1 1 कम 1 होगा, लेकिन घटेगा तो 0 भागा देंगे तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। यही अपना आंसर हो गया। या हो सकता है कि ये पूछ दे कि ये किसका वैल्यू है, तो वैल्यू अगर पूछ देगा तो 0 किसका वैल्यू होता है बेटा? अगर हम tan में अगर वैल्यू को देखना चाहे तो हम tan में कितने का लिख देंगे भैया? tan कितने का मान है? 0 अंश का मान हो गया। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को? अगर और हम किसी में मान दे दे तो cos कितने का होता है? 90 अंश का भी मान होता है। अगर और दे दे तो साइन किसका होता है? 0 अंश का भी मान होता है। तो तीनों में से कोई भी एक विकल्प होगा, वही हमारा उसका क्या कहलाएगा? आंसर कहलाएगा। अब यहाँ अगला क्वेश्चन दिया है कि यदि एक समांतर श्रेणी का, कौन सा पद दिया हुआ है? सारवंतर। सारवंतर का मतलब हमको बेटा क्वेश्चन में दिया है किसके बराबर? डी के बराबर। कितना दिया हुआ है? -4। 10वां पद कितना दिया हुआ है? 8। तो इसका मतलब an बराबर a प्लस n-1 और क्या है? डी। अब a n के जगह हम लोग को कौन सा पद रखना है? 10 रखना है।
ए मुझे पता नहीं है, n के जगह 10 रखना है और d के जगह मुझे क्या रखना है, -4 रखना है। अब ए दसवां पद है कितना बेटा, यहाँ पे 8 लिखना है, ए लिखना है, 10 में से 1 घटेगा कितना बचेगा, 9 - 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे 9 चौके 36, अब माइनस जब इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 36 और ये कितना होगा बेटा हम लोग का, कितना हो जाएगा, ए बराबर 44। बस यही अपना क्या हुआ, आंसर हुआ। यही हमारा ए मतलब होता है कौन सा पद, प्रथम पद। तो ए बराबर कितना, 44। तो यही हमारा प्रथम पद का क्या हो गया, आंसर हो गया। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर मिलते हैं अगले क्वेश्चन को लेकर। हाँ बेटा देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोसेक ए बराबर सेक ए, तो 0 डिग्री से बड़ा और बराबर ए है और उससे भी बड़ा और बराबर कौन है, 90। तो कोण ए हमें पता नहीं। खैर हमको केवल इतने पर ध्यान देना है, क्या दिया है, कोसेक ए दिया है और सेक ए दिया है। ठीक, हम कोसेक को चाहे 1/sin, कोई दिक्कत किसी को, और सेक को 1/cos, कोई दिक्कत किसी को है। अगर हम इसका तिर्यक अगर हम गुणा करेंगे तो क्या बनेगा बेटा, cos ए बनेगा और बटा के क्या बनेगा, sin ए बनेगा। यहां क्या बचेगा, 1 बचेगा। अगर cos बटा sin को अगर हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, काट और बराबर कितना, 1। अब तो सबको पता चल गया, काट में 1 किसका मान है बेटा, तो लिखेंगे काट कितना, 45। ठीक, काट से काट की कहानी खत्म। ए बराबर कितना, 45, अर्थात कोण ए बराबर कितना अंश है, 45। यही अपना क्या है, आंसर हो गया। कोई दिक्कत यहां तक किसी को, लगाने का एकदम देखो सिस्टम, बहुत तुम परेशान नहीं होना है, तुम और स्पीड में और जल्दी लगा सकते हो, क्योंकि इसे मुझे लिखना नहीं है, हमें OMR शीट पे करना है। एक शंकु की कौन सी ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई, तो दिया है में तिर्यक ऊंचाई को हम स्लैंट हाइट बोलते हैं। तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई L बराबर ये कितना दिया है, 5 सेंटीमीटर। शंकु की त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या लिखना चाहे, शंकु की त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या R कितना दिया हुआ है, 3 सेंटीमीटर ये दिया है। अब मुझसे पूछा है शंकु की कौन सी, ऊर्ध्वाधर ऊंचाई, ऊर्ध्वाधर में समझ क्या नहीं पता है, H। तो देखो ध्यान से बेटा, ये जो अभी बना रहे हैं ना, ये किसका रूप हो गया, अपना शंकु का रूप हो गया। ओके, ये जो हाइट होती है ना, तिर्यक ऊंचाई, इसी को कहते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, एल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एल। इंग्लिश में स्लैंट हाइट भी इसको बोलते हैं। ये यहां से यहां तक इसका क्या कहलाएगा बेटा, आर। आर मीन्स क्या कहलाएगा, त्रिज्या। ये जो है यहां से यहां तक जो है, यह क्या है, उसका एच है। तो इसके लिए जो मुख्य फार्मूला होता है एल स्क्वायर। अब चूंकि ये देखो, अगर हम शंकु में आधा भाग हटा दे तो ये पाइथागोरस प्रमेय पर जाएगा, कौन स्क्वायर बराबर लंब पे स्क्वायर प्लस आधार पे स्क्वायर। तो एल स्क्वायर बराबर हो जाएगा, यहां पे हमारा सूत्र एच पे स्क्वायर प्लस आर पे स्क्वायर। कोई दिक्कत यहां तक। अब एल का मान मुझे पता है कितना, 5। एच मुझे नहीं पता लेकिन आर मुझे पता है, 50। अब एच स्क्वायर 3 तरीके 9। अब प्लस 9 जब इधर आएगा तो क्या होगा, माइनस, और जब घटेगा बेटा तो 16, और 16 का वर्गमूल हो गया 4। लेकिन हाइट प्लस माइनस में नहीं लिखा जाएगा, लिखा जाएगा कितना, 4 सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा। फिर 1 से 10 तक कौन सी संख्या, धनात्मक सम संख्याओं का समांतर माध्य। तो तुम लोग को पता है समांतर माध्य बराबर पदों का योग बटा किसकी संख्या, पदों की संख्या। तो पदों का योग बेटा अगर हम करें तो 1 से 10 तक में
2 4 6 8 और 10 तक में कहा है तो हम चाहे तो 10वीं संख्या रख सकते हैं यहां तक। 1 2 3 4 क्या हुआ 5। अब जोड़ो सब कितना हुआ है 30 हो गया बटा के कितना 5 5 छक्का 30। ये अपना क्या हुआ आंसर हो गया यहां तक आंसर। अब आगे देखो बहुलक। बहुलक उसे कहते हैं ऐसी संख्याएं जो कैसे आए बार बार आए रिपीटिंग हो। तो अगर हमको बहुलक एक्यूरेट निकालना है तो सबसे पहले कौन से क्रम में आरोही क्रम में रखने पर। हो सकता है मुझे डायरेक्ट लगाने में कोई मिस्टेक आ जाए तो इससे अच्छा है कि हम इसको 1 मिनट के अंदर किस क्रम में रख दें आरोही में। सबसे छोटी संख्या अगर देखा जाए तो 19 है 18 भी है तो 18 हो गया। और उसके बाद देखा जाए तो 19 कै बार है देखो 2 बार है। उसके बाद देखो कौन सी संख्या आ रही है 25 कितने बार नजर आ रही है। अब उसके बाद कौन सी संख्या 38 38 कितने बार है 4 बार है। अब यहाँ पे अच्छा गिन लेंगे कि कोई संख्या छुट्टी तो नहीं है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 छुट्टी उट्टी है नहीं। इसमें सबसे ज्यादा बार अगर कोई संख्या आई है तो कितनी 38 आई है तो हम लिख लेंगे बहुलक। बहुलक मतलब जो बार बार आए। कौन आया है 38। यही अपना क्या होगा आंसर होगा। स्क्रीनशॉट लो नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर मिलते हैं। इस क्वेश्चन में एक बेलन और शंकु की ऊंचाई क्या है बराबर। मतलब बेलन की ऊंचाई के बराबर ही किसकी शंकु की ऊंचाई। मतलब आपस में दोनों की ऊंचाई क्या है बराबर है। फिर बोला है आधार की त्रिज्याएं बराबर है। इसका मतलब बेलन की त्रिज्या के बराबर ही किसकी त्रिज्या शंकु की त्रिज्या। आपस में दोनों क्या है बराबर है। मतलब आर के बराबर आर। पूछा है उनके आयतनों का अनुपात। अनुपात का मतलब होता है बटा। बटा का मतलब क्या होगा बेटा देखो यहां लिखेंगे किसका बेलन बेलन का आयतन। पहला लिख लेंगे बेलन का आयतन और उसके बाद किसका शंकु का आयतन। कौन बच्चा सूत्र बताएगा बेटा खड़े हो जाओ। हाँ खड़े हो जाओ। हाँ बताओ वहीं से बताओ। बहुत अच्छा पाई आर स्क्वायर एच। शंकु का बेटा 1/3 पाई आर स्क्वायर। कोई दिक्कत बैठ जाओ। सब पाई से पाई कट जाएगा सब पार्ट कट जाएगा चूंकि आर और एच दोनों आपस में क्या है बराबर। बचेगा 1/1/3। 3 कहां जाएगा ऊपर तो 3/1 बराबर 3 संबंधी 1। यही अपना क्या हुआ आंसर। स्क्रीनशॉट ले लो नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर मिलते हैं। अब मिला लो देखो ये द्विघात समीकरण ज्ञात करना है। हम लोग को मूल दिया है योगफल तो दिया नहीं है गुणनफल तो दिया नहीं है। हमें निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा हमें पहले अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा का मतलब मूलों का योग। मूल क्या है भैया 3 है 1/3। 3 का 1 10/3 हो गया। यहां तक क्लियर हो गया। फिर अल्फा इंटू बीटा 3 गुणे 1/3 3 से 3 कितना आया 1। मुझे क्या ज्ञात करना है द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण ध्यान दो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं 2 नंबर का मार्क्स का क्वेश्चन है। बस हम लोग को x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो जाएगा 0।
0, लेकिन सामने वाला 3 और 3 का गुणनफल हो जाएगा 4 - 10 + 3 = 0, ये क्या हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। ये क्या है, बिंदु A 1 3 और -4 6 को मिलाने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में, दो संबंध एक के अंतः अनुपात में क्या करता है, विभक्त करता है। तो निर्देशांक अंतः विभाजन का सूत्र बेटा, अंतः विभाजन, तो अंतः विभाजन का जब हम सूत्र बनाएंगे तो x बराबर हम लोग m1 x2 m2 x1 बटा m1 प्लस m2, ठीक है। निकाल लो m1 का मान, इसको हम m1 बोलेंगे, यहाँ पे हम इसको नाम दे देंगे क्या, m2 का, यहाँ यह x1 है, y1 है, x2 है और y2 है। हमें जरूरत किसकी है, m1 में क्या दिया है, 2 दिया है, और जरूरत किसकी है, x2 में क्या दिया हुआ है, -4 प्लस m2 में क्या दिया हुआ है, 1 दिया है, और x1 में क्या दिया हुआ है, 1 बटा m1 प्लस m2, 2 + 1, 2 चौके 8, 2 1 3, 8 में से 1 घटा -7 बटा 3, ये किसका निकल गया, मेरा x का मान। अभी मुझे जरूरत है, किसकी जरूरत है, m1 y2 m2 y1 बटा m1 प्लस क्या होगा m2,